जय श्री राम और नमस्कार। आज मैं रेणुका गौड़ एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज आपको बताने जा रही हूँ वृंदा विवाह यानी तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जालंधर नामक का एक राक्षस था जो कि देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जालंधर राक्षस की पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, जिसके कारण वो हर युद्ध में विजयी होकर ही लौटता था। कहा जाता है उसकी पूजा और पाठ से उसकी कभी पराजय होती ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त जो उसकी पत्नी वृंदा थी वो विष्णु की बहुत ही परम भक्त थी। विष्णु भगवान की कृपा के भी कारण जालंधर को विजय प्राप्त होने का आशीर्वाद मिला हुआ था। एक बार की बात है, जालंधर राक्षस ने देवी देवताओं के ऊपर धावा बोल दिया। कहां पर जाकर? स्वर्ग में जाकर। उस समय सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से अपने आप को बचाने की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप छल से धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा के साथ उनका भ्रम टूट गया। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। उसका रूप धारण करते ही वृंदा उनके भ्रम में आ गई और उनका पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई और उसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जब जालंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत ही निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ हुए छल का पता लगा, उस बात को सुनकर वृंदा बहुत क्रोधित हो उठी और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता भंग होने की वजह से उसने भगवान को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मुझे छल से वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आप भी अपनी पति के वियोग में जलेंगे और उसका भी हरण कोई ना कोई छल से करेगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में ही जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के इस श्राप से विष्णु जी का जन्म दशरथ के घर में हुआ, जिन्हें हम श्री राम के रूप में जानते हैं, और श्री राम की पत्नी सीता जी का हरण रावण के द्वारा हुआ, जिसे कि उनको सीता से बिछड़ने का वियोग भी हुआ। वो था वृंदा का श्राप के कारण। धार्मिक कथाओं में ये भी कथन मिलता है कि वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से हो गया। मान्यता ये भी है कि जो कोई श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह यानी वृंदा विवाह संपन्न करवाएगा, उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। तो आप सभी को इस तुलसी विवाह वृंदा विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं रेणुका गौड़ यही माँ से प्रार्थना करती हूँ आज के इस तुलसी विवाह के अवसर पर कि आप सभी दाम्पत्य का जीवन तुलसी विवाह की तरह हो, सदा ही अचल सुहाग रहे और आपका जो जोड़ी है आपकी वो सदा अमर रहे। धन्यवाद। एक बार मेरी और मेरी टीम की ओर से आप सभी को तुलसी विवाह यानी वृंदा विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद और जय श्री राम।